चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। क्या असल मकसद आम इंतखाबात मुलतवी कराना है? क्या ये सब कुछ किसी की ख्वाहिश और फरमाइश पर किया जा रहा है? खुफिया हाथ एक बार फिर सरगर्म। क्या सभी इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल कौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि कई बार यूं महसूस हुआ जैसे इंतखाबात के इल्तिवा की तमाम राहें मसदूद कर दी गई हैं, लेकिन एक फिर कोई नया शगाफ दरियाफ्त कर लिया जाता है। एक साजिश नाकाम होती है तो डोरे हिलाने वाले तमाशागर कोई नई कठपुतली लेकर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी ने इंतखाबात के लिए अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स लेने के बजाय इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो बेयकीनी की घटनाओं से मुतलाबर आलूद हो गया। चे में गोइयां शुरू हो गईं कि अब 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो पाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रुखसत पर बैरून मुल्क रवाना होने से पहले ये डोर सुलझा दी और न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया बल्कि इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करवा दिया। खुफिया हाथ एक बार फिर सरगर्म हुए। इस बार हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक मुकदमाबाजियों की आड़ में इंतखाबात मुलतवी करवाने की कोशिश की गई। लगभग 100 हल्कों में एतराज़ात जमा करवाए गए। जस्टिस बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी इरफान आबिद की दरख्वास्त पर नारोवाल में कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA-75 और NA-76 की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी सूबाई असम्बली की 2 हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो इस नौयत की अज़्रदारियाँ गैर मौसर हो जाती हैं। दौरान समात जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस हवाले से हैरत का इजहार भी किया कि जाने क्यों सब इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर एक फ़र्द को रिलीफ दिया गया तो इस नौयत की दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। ये फैसला आने के बाद यकीन करना पड़ा कि अब इंतखाबात होकर ही रहेंगे और इल्तवा के सब दरवाजे मुकफ़ल कर दिए गए हैं, मगर फिर एक और रुकावट खड़ी कर दी गई। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट के अहदेदारों को अचानक इल्हाम हुआ कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात नहीं हो सकते। लिहाजा यक ज़बान होकर मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई इलाके जहलम में तो कौमी असम्बली के 2 हल्के बनाए हैं, लेकिन हाफिज़ाबाद को कौमी असम्बली की एक नशिस्त दी गई है। हालांकि इन दोनों अजला की आबादी में मामूली सा फ़र्क है। अगरचे बुनियादी तौर पर यह एतराज़ ही गलत और बेबुनियाद है, लेकिन वकला रहनुमाओं की मालूमात भी दुरुस्त नहीं है। सुल्तान सिकंदर राजा का आबाई इलाका भेरा है जो ज़िला सरगोदा का हिस्सा है, जबकि उन्होंने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से तालीम हासिल की जो ज़िला अटक की हुदूद में आता है। जहलम से उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर उनका कोई करीबी अजीज़ इंतखाबात में हिस्सा ले रहा होता और उसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए हल्का बंदी की गई होती तो तब भी एतराज़ बनता था। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक सुल्तान सिकंदर राजा के चारों भाइयों ज़फ़र सुल्तान राजा, मज़हर सुल्तान राजा, अज़हर सुल्तान राजा और फ़खर सुल्तान राजा में से कोई भी आम इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं है। इस मामले का एक और पहलू यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वीटो पावर नहीं है। वो तमाम इकदामात इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की मशावरत से करने के पाबंद हैं और हल्का बंदियों के हवाले से तमाम फैसले इत्तेफाक राय से किए गए हैं। अगर कोई ठोस एतराज़ होता तो फिर सब के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जाता, लेकिन एक शख्स को निशाना बनाने जाने का मतलब है कि हकीकी वजूहात और असबाब कुछ और हैं। वकला रहनुमाओं को कानूनी तरीक़ेकार बताना अगरचे सूरज को चराग दिखाने वाली बात है, लेकिन शायद वो ये हकीकत फरामोश कर गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का वही तरीका है जो किसी जज के हवाले से इख्तियार किया जाता है, यानी आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए। अगर सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ इल्ज़ामात में सदाकत होती और शवाहिद दस्तियाब होते तो वकला तंजीमें उनके खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू करती, लेकिन मीडिया ट्रायल पर इक्तफा करने का यही मतलब है कि सब किसी की ख्वाहिश और फरमाइश पर किया जा रहा है। एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार या फिर सिंध हाई कोर्ट बार ने जनरल कौंसिल का इजलास बुलाकर करारदादें मंजूर नहीं करवाईं। महज बयानात जारी किए गए हैं, यानी उसे वकला बिरादरी का मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा किसके ईमा पर और क्यों किया गया। एक मौक़िफ़ यह है कि वकला रहनुमा अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ चाहते थे, जब मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो वो खिफ़त मिटाने पर उतर आए। ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त महसूस होती है, लेकिन मेरी दानिश में हकीकी वजूहात कुछ और हैं। वकला रहनुमाओं के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा उन्हीं मुक्तदिर हल्कों के ईमा पर किया जा रहा है जो हर बार जमहूरी अमल में रखना डालने के लिए इंतखाबात से पहले एहतसाब का बयानिया बनाते हैं, जो सियासत के बजाय रियासत बचाओ जैसे पुरकशिश नारों की आड़ में इंतखाबी अमल को सबूतास करते हैं। लेकिन इस बार उनकी ये मुहिम कामयाब होती दिखाई नहीं देती। उनका ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दबाव की ताब ना लाते हुए इस्तीफ़ा दे देंगे तो आम इंतखाबात खटाई में पड़ जाएंगे
और इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर को कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाकर अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। लेकिन शायद उन्होंने आइन के आर्टिकल 217 को मलहूज खातिर नहीं रखा जो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक है। इसमें कहा गया है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मनसब खाली हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर हाजिर हो या फिर किसी भी वजह से अपने फ़राइज़ की अंजामदही से कासिर हो, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के किसी हाजिर सर्विस जज को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करेंगे। यानी बॉल एक बार फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोर्ट में चली जाएगी।